नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष। आज के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला तो ये है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक वकील साहब का लाइसेंस कर दिया है सस्पेंड, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि गवर्नमेंट अलॉटेड चैम्बर के अंदर वो रिलीजियस कन्वर्जन का काम करते। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस लाने वाली एक बात बताना चाह रहा हूं। जिसके घर में भी कोई भी महिला है, अगर आप किसी भी महिला को जानते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी महिला इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे लोग इस समाज में आपको आजकल ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको कन्वर्ट करने की साजिश करने में जुटे हुए हैं। आपको एक एजेंडा के तहत पूरा बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे और अपना मोटिव पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं ना तो किसी एसोसिएशन का नाम लूंगा, ना ही किसी कोर्ट का नाम लूंगा, ना उन वकील साहब का नाम लूंगा जिन्होंने ये गलत काम किया है या फिर जिनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, एक मुसलमान एडवोकेट है, उन्होंने एक हिंदू लड़की का रिलीजियस कन्वर्जन किया फोर्सफुली। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता उस लड़की का फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है? लड़की की खुद की स्टेटमेंट उसने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सामने रखी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपने नोटिस के अंदर भी ये चीज बताई कि उसका रिलीजियस कन्वर्जन किया गया है और बाद में उसका निकाह पढ़ाया गया है। जब लड़की के पिता को ये बात पता चली कि उनकी बेटी का रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया गया है, उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया है, उसका निकाह पढ़ दिया गया है, तो लड़की के पिता ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में उस वकील के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी, साथ में एक एफआईआर भी करी उस वकील के अगेंस्ट, और ये बताया है कि उस चैम्बर के अंदर, उस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन का काम चलता है। ऐसा एक नहीं, काफी सारी लड़कियों के साथ उनका मानना ये है कि कन्वर्जन हुए हैं। तो उस जगह पे इस तरीके का रिलीजियस कन्वर्जन वाला काम या फिर ऐसा शादी कराने वाला, निकाह कराने वाला काम बिल्कुल इलीगल है। एडवोकेट्स एक्ट के अंदर भी इलीगल बताया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर भी इसको इलीगल बताया गया है। लड़का वहां पर लेके जाता है, एक मुसलमान लड़का वहां पर उस चैम्बर में लेके जाता है हिंदू लड़कियों को, उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराया जाता है फोर्सफुली। ऐसा लड़की का कहना भी है, ऐसा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के शो कॉज नोटिस के अंदर भी मेंशन है, ऐसा ही लड़की के पिता का कहना भी है। तो शो कॉज नोटिस जो है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, उसके अंदर ये चीज मेंशन है, उन्होंने बताया है, जब उन वकील साहब को वो नोटिस सर्व किया तो उसके अंदर ये साफ चीज मेंशन की गई है कि आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि आपने अपने इस चैम्बर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। आपको ये चैम्बर दिया गया था अब क्लाइंट्स को डील करने के लिए, अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए, इसलिए नहीं दिया गया था कि वहां पर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस करो या फिर रिलीजियस कन्वर्जन करो या फिर उस चैम्बर को मस्जिद बनाने की कोशिश करो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया, जब लड़की को कन्वर्ट कर दिया तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते थे। उस सर्टिफिकेट के अंदर उन्होंने मेंशन किया अपने ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का नंबर, और साथ ही आगे लिख दिया मजार वाली मस्जिद। तो इस तरीके से उन्होंने अपने चैम्बर को मस्जिद बनाने की कोशिश करी और अपने चैम्बर को मस्जिद बताने की कोशिश करी उस सर्टिफिकेट के अंदर। आपने देखा होगा काफी सारी जगह पे आपको देखने को मिलता होगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, सड़क के बीच में कोई दरगाह बनी हुई है, मजार बनी हुई है और वहां पर लोग आते भी हैं, और इनको आर्टिकल 29 या 28 के तहत इनको एक संरक्षण भी मिल जाता है कि उस मस्जिद को वहां पर वो सेटअप कर सकते हैं, उस मजार को सेटअप कर सकते हैं या दरगाह को सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। वहां पर लोग जाते हैं, उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर फूल चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है कि इन्होंने भी इसी तरीके से करने की कोशिश करी, क्योंकि मंदिर के अंदर ही शादी होती है, गुरुद्वारे के अंदर ही शादी होती है। पंडित, अगर किसी शादी या निकाह में ये लोग ना हो तो वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। खैर, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक अलग तरीका भी है, बट अगर किसी ने रिलीजियसली अगर शादी करनी है तो उसका तरीका यही है कि इनका होना बहुत जरूरी। तो एक तो रही है चैम्बर की बात। अब इन्होंने एक रिलीजियस सेटअप क्या करा हुआ था कि उसी बिल्डिंग के अंदर, एक चैम्बर तो इनके पास है, उसी बिल्डिंग में एक नीचे वाले फ्लोर में उन्होंने एक सीट किराए पे दिला रखी थी काजी साहब को। अब ये क्या करते थे, ऊपर पहले लड़की का माइंड वॉश करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे या उसका फोर्सफुल कन्वर्जन कराने की कोशिश करेंगे। हिंदू लड़की आती है, वहां पर मुसलमान लड़के के साथ उसको लाया जाता है और उसका फिर बाद में कन्वर्जन जब कराना होता है तो नीचे से काजी साहब को ऊपर बुलाया जाएगा या फिर उस कपल को नीचे भेज दिया जाएगा कि नीचे जाओ, वहां पर उस सीट पे पहुंच जाओ और वहां पर कन्वर्जन आपका हो जाएगा या फिर निकाह पढ़ दिया जाएगा। अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सारा लड़की की मर्जी से हो रहा है, बट मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि क्या आपको ये लगता है कि 18, 19 साल या 20 साल की हिंदू लड़कियों को आजकल आमतौर पे ये सारी चीजें पता होती हैं कि कैसे एक हिंदू लड़की मुसलमान बन जाती है? मेरे हिसाब से जैसे ये इंसिडेंट सामने निकल के आया है, क्या ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी हाल फिलहाल में कि किस तरीके से लड़कियों का रिलीजियस कन्वर्जन किया जाता है। उनको पता भी नहीं चलता कि उनका रिलीजियस कन्वर्जन हो गया, किसी पेज पे, पेपर पे साइन करा लिया जाता है। और जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं, जो रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे
होते हैं और उनके पास एक वैलिड ग्राउंड, एक एविडेंस भी हो जाता है कि देखो इन्होंने तो अपनी मर्जी से इस पे साइन किया था, ये खुद अपनी इच्छा से कन्वर्ट हुई हैं। तो ये सारी चीजें सोचने और समझने वाली हैं कि किस तरीके से ये काम, ये गोरख धंधा चल रहा है। अब फोर्सफुल कन्वर्जन की कहानी मैं थोड़ा आपको इस्लामिक नजरिए से बताने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुछ ऐसे कलमे, कुछ ऐसे शहादा इकरा हैं जिस कोई लड़की, कोई व्यक्ति ये सब चीजें बोलते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए और बाद में इस तरीके से शो किया जाए कि हाँ इसका रिलीजियस कन्वर्जन हो गया है, सर्टिफिकेट इशू कर दिया काजी ने उसी टाइम कि हाँ देखो अपनी मर्जी से लड़की ने कन्वर्जन किया था, और बाद में उसके पास कोई एविडेंस नहीं रहता कि वाकई में कि मेरे साथ कोई फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके लिए तो आम बातें होती हैं, उसको कहा जाता है ये बोलने के लिए, वो बोल देती है और उसको नहीं पता होता कि वो एकदम से अचानक से मुसलमान बन जाएगी, या फिर उन लड़कियों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कहां पर साइन करना चाहिए, या ध्यान नहीं दे पाती हैं, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो ये सारी चीजें हैरान करने वाली भी है, दिलाने वाली भी है, और आपको वार्निंग और अवेयर करने वाली भी चीजें ऐसी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो जब पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके के काम करते हैं तो वो और ज्यादा चीज खतरनाक बन जाती है। जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पढ़े लिखे डॉक्टर, उनके प्रेसिडेंट है जयलाल ऑस्टिन, जो कि खुद क्रिश्चियन है, उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि आईएमए के प्रेसिडेंट होने के बावजूद और उस पद पे रहते हुए उन्होंने उस पद का गलत इस्तेमाल किया, रिलीजियस कन्वर्जन्स कराने की कोशिश करी, और साथ में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी आईएमए के डॉक्टर होने के बावजूद जो कि ये कह रहे थे कि जीसस क्राइस्ट ही हमको कोरोना से बचा सकते। तो ऐसे पद पे रहते हुए किसी भी तरीके की रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई इसी बात के ऊपर, और उन्होंने माफी भी मांगी कि हाँ भाई मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए मैं माफी मांगू। तो आप ये खुद देखिए कि डॉक्टर हों, एडवोकेट्स हों, जो जिनकी ऐसी रेडिकल रिलीजियस मानसिकता है, अगर वो पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सब चीजें करते हैं तो ये चीजें और ज्यादा खतरनाक बन जाती है ऐसे लोगों के लिए जिनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, या उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे चीजें हो रही हैं। कि उनको एक पर्टिकुलर डेट पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की एक मीटिंग में जाना होगा, कमेटी के सामने अपने पक्ष रखना होगा कि क्या वो जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं क्या वो सही है या क्या वो गलत है। उसके बारे में पूरी आर्ग्यूमेंट होगी, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली में वहां पर चल क्या रहा था। जब तक वो अपना पक्ष नहीं रखेंगे वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूज्ड ही हैं। मैं ये देख के हैरान हूं कि बार एसोसिएशन, जो उस कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, क्या उसको नहीं पता था कि वहां पर इस तरीके का काम चल रहा है, कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ी, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, तब जाके बार एसोसिएशन को भी पता चला कि वहां पर इस तरीके का काम चल रहा था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो पढ़े लिखे लोगों का हाल है, एडवोकेट हैं, फिर भी ऐसी चीजें करते हैं, ये तो कट्टर मानसिकता है, एक इस्लामिक मानसिकता है, ऐसे कट्टर जिहादी वाली, जैसे हम देखते हैं कि फोर्सफुली कन्वर्जन करा जाएगा। आप में से 70% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मुद्दे पे। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ट्विटर के खिलाफ सुनवाई हो रही थी, तो जस्टिस रेखा पल्ली जी ने एक डांट फटकार लगाते हुए ट्विटर को कहा कि जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे आपने उसके ऊपर कंप्लायंस नहीं किया। आपको इतनी डेट्स मिल चुकी हैं तब भी आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, उन लॉज को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आपको अब फाइनल वार्निंग दी जा रही है कि आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्लाई करें, उनको माने, और जैसे भी कंप्लायंस ऑफिसर है, ग्रीवियंस ऑफिसर है और नोडल ऑफिसर है जो कि सारे इंडियन होने चाहिए, उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, एक ऑफिस सेटअप करें, ताकि अगर किसी के पास भी किसी भी तरीके की कंप्लेंट हो, यूजर के पास हो चाहे मिनिस्ट्री के पास हो, तो ये सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। और उन्होंने ये चीज भी बोली रेखा पल्ली जी ने कि आप बिल्कुल भी इस चीज को लाइटली ना ले, हमको अब स्ट्रिक्ट एक्शन ट्विटर के खिलाफ लेना पड़ेगा। तो इस सुनवाई में ये सारी चीजें निकल के आती है और हो सकता है आने वाले दिनों में काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ट्विटर के खिलाफ लिए जाएं। जैसा कि हाल ही में हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि ट्विटर के अगेंस्ट जगह जगह पे FIR हो रही हैं, जगह जगह कंप्लेंट फाइल की जा रही हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ट्विटर के अगेंस्ट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल इसके यूजर ही कर रहे हैं। इनफैक्ट जो इनके ऑनर हैं या फिर जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो ही खुद किस तरीके से इस ट्विटर को गलत यूज करते हैं और देश के अंदर किस तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट या फिर कुछ पर्टिकुलर पर्संस के अगेंस्ट। तो इस चीज के ऊपर चेक रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारे हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इसके ऊपर।
और हमारी मिनिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है इन ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक पे रखने के लिए। हालांकि एक केस ऑलरेडी चल रहा है व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अभी सुनवाई पे सुनवाई चले जा रही है, जिसमें व्हाट्सएप का कहना ये था कि जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिस्ट्री ने हमको बताए हैं ये कहीं ना कहीं उन यूजर्स का, तो जो यूजर्स के राइट टू प्राइवेसी है उन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा व्हाट्सएप इंडिया का कहना था। तो ये केस अभी चल रहा है ऑलरेडी। खैर, फेसबुक ने इन सारे नियमों के ऊपर कंप्लायंस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ट्विटर ही बचा है जो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। आई होप कि इन फ्यूचर वो करने की कोशिश करे और समझे इन सारे नियम कानूनों को कि किस तरीके से कंप्लायंस करना है इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉर्ड ऑफ